बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने देखा था कि इस्म के चार पहलू जानना ज़रूरी है। और जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई इस्म देखते हैं तो उसके साथ कोई ये चार किस्म के पहलू जुड़े हुए होते हैं, और वो किसी भी लैंग्वेज में आप देखें तो आपको ये नज़र आ जाते हैं, और आप इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये चारों पहलू उसमें मौजूद हैं। नंबर वन, उसका स्टेटस, यानी उसके एराब। और एराब क्या बताता है कि उसका काम करने वाला होना, यानी इससे पता चलता है कि वो फाइल है यानी काम करने वाला है, या फिर मफऊल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ मैं आप लोगों को एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि आप लोग अ, जब भी कोई नई टर्म बोली जाती है आपके सामने, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अरबिक पढ़ रहे हैं, और उन्हें पहले इन टर्म्स का कुछ नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह चुना है कि अब वो इसको सीखें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको साबित कदम भी रखे और आपको बेहतरीन सीखने वाला बना दे, और उसके बाद फिर जाहिर है आप बेहतरीन सिखाने वाले भी बन जाए। तो अभी जो मैं चाहती हूँ आप लोगों से वो ये कि आप लोग कोई भी टर्म आपके सामने आए और नहीं हो उसको नोट करें, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके सुनने में इतनी ज्यादा आएगी कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल वो टर्म आप यूज टू हो जाएंगे उसके नाम के। लेकिन पहले शुरू में आपको, जब आप इसको नोट करेंगे तो ये एक तरह से आपकी यानी मेमोरी का बाकायदा हो जाएगी। बाज़ औक़ात सुनते हुए हम बहुत सी चीजें स्किप भी कर देते हैं, स्किप हो जाती हैं, लेकिन जब लिख रहे हों तो फिर वो ध्यान में रहती हैं। और स्पेशली जब आप टर्म का एक सेपरेट कॉलम बना लें कि टेक्निकल टर्म्स, या फिर ये कि नेम ऑफ द टर्म्स, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम में नाम लिखते जाएं, जो भी मुश्किल मुश्किल टर्म्स के नाम आ रहे हैं। अभी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप आगे जाके आपको ये बिल्कुल आपके आपके लिए आसान होगा, और आप खुद से इन्हीं टर्म्स को ही समझने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कि जस्ट आपके सामने नाम लिया जाए और आप खुद से अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये इसका बैकग्राउंड ये है और ये इस टर्म की बात हो रही है। लेकिन अभी आप इन टर्म्स को नोट करें। अगर आपको उर्दू लिखना आती है और अगर आप उसको समझते हैं तो आप उर्दू में लिख लें। अगर आपको रोमन उर्दू आती है तो आप रोमन उर्दू में लिख लें। लेकिन बोलने में क्योंकि ये एक ही तरह बोले जा रहे हैं, तो आप उसको नोट करें। ये टर्म्स आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे हम डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो कोई भी किस्म के कोर्सेज करते हैं या पढ़ाई करते हैं, इवन जो कुरान के स्टूडेंट्स हैं या तफसीर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हर एक सब्जेक्ट में होती हैं। तो जब आप शुरू करते हैं तो शुरू में आपको वो मुश्किल लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनके उनको सुनने के लिए भी आदी हो जाते हैं और उनको आपने नोट भी किया होता है, वो आपकी नज़र से भी बार बार गुजरती हैं, जब दोबारा उनका नाम आता है तो आप उसको फिर से हाईलाइट करते हैं और रिवाइज करते हैं अपने माइंड में, तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं चीज़ें, और फिर वो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगती। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में इंशाल्लाह आप लोगों ने ये टर्म्स के नाम जरूर नोट करने हैं, और साथ में अगर उसके सामने कॉलम में डेफिनेशन भी लिख लें उसकी छोटी छोटी सी, जो आपको समझ आती हैं अपने अल्फाज में, तो वो भी जरूर मेंशन कर लें, ताकि दोबारा आपके लिए कभी भी मुश्किल ना रहे उसको समझना। यहाँ मैं आपको एराब के बारे में दोबारा बताने जा रही हूँ कि इसम के जो चार पहलू हैं जो एक सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, और जब देखे जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो होते हैं उसका स्टेटस। यानी एक सेंटेंस में क्या कोई शख्स काम करने वाला है या उसके ऊपर काम हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है। क्या वो काम कर रहा है या वो काम करने वाला है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है, या फिर किसी और सेंस में वो नाउन आया है, तो ये हमें स्टेटस बताता है। ठीक है, मैं इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ, आप जरूर नोट कर लें। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल टेक्निकल नहीं होंगी क्योंकि वो पहले पढ़ चुके होंगे इसको। जी, फाइल भी हो सकता है और ये मफऊल भी हो सकता है। फाइल, मफऊल, या फिर ये चीजें इसके स्टेटस से पता चलती हैं, या फिर पोजेशन को शो कर सकता है, यानी मलकियत को। मलकियत का मतलब होता है ऑनरशिप, और इसमें
किस तरह पता चलता है ऑनरशिप का? जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर का एलिमेंट होता है, जैसे राबिया की पेंसिल। अब यहाँ पे ये पेंसिल किसकी है? राबिया की। तो ये पोजेशन किसकी शो कर रही है? राबिया की पेंसिल। राबिया भी नाउन है, पेंसिल भी नाउन है। लेकिन यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि आखिर पोजेशन कौन से नाउन से शो हो रही है, और अरबिक में इसको कैसे शो किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो ये एराब से नॉर्मली तीन किस्म की चीजें जो है वो उनका अंदाजा लगाया जाता है। मफऊल के अलावा यहाँ पर आप तफसीलात भी कह सकते हैं, यानी जिसको डिटेल्स कहते हैं। डिटेल्स भी इसमें आ सकती हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम इसकी देखेंगे अरबिक में किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर ये कि इसके अलावा हमें इसमें पता चलता है जेंडर का, यानी जिन्स का। जेंडर क्या होता है? जैसे मुअन्नस और मुजक्कर, ये दो टर्म्स अरबिक की या उर्दू की, ये आपके सामने मैंने बताई थी। लेकिन मुजक्कर को मैस्कुलिन कहते हैं, यानी मेल के लिए यूज होता है। आप इसको MS कह के भी लिख सकते हैं, करके भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या मेल भी लिख सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कैसे आप ज्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं, आप उसी तरह से लिख लें। फिर मुअन्नस क्या होता है? मुअन्नस होता है फेमिनिन को कहते हैं। आप फैम लिख लें या फिर फीमेल लिख लें, ये आपके ऊपर है कि आपको जो भी आसान लगता है उस तरह से इसको लिख लें। इसके बाद अदद, यानी नंबर। और जो अदद है, नंबर है, ये आपसे बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, जाहिर है। लेकिन इसके लिए भी कुछ खास टर्म्स होती हैं। जैसे अदद कितने हो सकते हैं? एक तो सिंगुलर हो सकता है, दूसरा प्लूरल हो सकता है। और अरबिक में सिंगुलर और प्लूरल से हटके भी कुछ मौजूद होते हैं आदत, और वो हम देख लेते हैं अभी। जी, वाहिद, और ये एक और लफ्ज आ रहा है मुसन्ना। मुसन्ना और जमा। इसको वाहिद को आप अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। जिसको जैसे समझ आती है, जैसे आसान लगता है, वो वैसे याद कर लें। मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। ये टर्म्स आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप अगर इसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं तो ये भी आपकी अचीवमेंट होगी। और अगर आपको ये जहन में भी बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। वो फिर आप जरा एडवांस लेवल का अरबिक समझ रहे होंगे फिर इंशाल्लाह। वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना को डुअल कहते हैं, यानी दो को शो करता है, और जमा प्लूरल के लिए होता है। तो यूं आदत का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर नंबर शो किया जाए, जिसमें हमें नंबर का पता चले, वो आदत होता है। और टाइप क्या होती है? टाइप कहते हैं, जैसे आपको टेक्निकल जो टर्म्स हैं कुछ, जैसे मार्फा और इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जी, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगर हम बात करें नकरा की, तो इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह आपने अपने जहन में रखनी है। इनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने एराब देखा था, उसके बाद हमने नंबर 2 पे जिन्स देखा था, फिर हमने नंबर 3 पे आदत देखा था, और नंबर 4 पे हमने वुसअत देखा था। एराब को हम स्टेटस कहते हैं, यानी सेंटेंस में किसी नाउन को इसम कहते हैं। किसी भी नाउन को आपने
क्या सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया यानी फाइल के तौर पर, या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी मफऊल के तौर पर यूज किया, या उसके लिए उसको किसी पोजेशन के बारे में बताने के लिए शो किया गया है। तो ये स्टेटस आपको बताता है, और ये जल्दी इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद जिन्स है, और जिन्स में जेंडर के बारे में हमने बात की, जिसमें मुजक्कर और मोनस यानी मेल और फीमेल, अगर आप सिंपल वे में इसको समझना चाहें, या फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन। और जब हम आदद की बात करते हैं तो आदद में सिंगुलर, प्लूरल, और अरबिक में ये डुअल के तौर पर भी, डुअल भी अरबिक में एडिशनल होता है। आप देखें इंग्लिश में तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि सिंगुलर प्लूरल बनाने, और सिंगुलर और प्लूरल में आप एस ई आई एस का एडिशन कर देते हैं नॉर्मली, तो उसकी वजह से प्लूरल बन जाता है, लेकिन डुअल नहीं होता, यानी टू के लिए भी आप प्लूरल ही यूज करते हैं इंग्लिश में। लेकिन अरबिक में दो के लिए भी यानी अलग से एक कैटेगरी होती है, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, एक नाउन पे रख के इसम के चार पहलुओं को। जी, मिसाल के तौर पर आपके पास एक इसम है जो है साजिद। जी, अब ये इसम, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि उर्दू में भी इसको ऐसे ही बोला जाता है, और जब आप इसको अरबिक बनाने लगेंगे तो ये फिर इसमें क्या तब्दीली आएगी उसको हम देख लेते हैं। अब ये साजिद यहाँ बता रहा है कि ये एक, कोई किसी एक का नाम है, इसको हम कहेंगे वाहिद। जब भी किसी एक नाम को शो किया जा रहा हो तो उसको कहते हैं वाहिद या सिंगुलर। तो साजिद में जब इसको अरबिक बनाएंगे तो ये साजिदुन है। अभी जितनी भी मैं लिस्ट आपको बताऊंगी वो फाइल की या फिर डूअर की होगी। डूअर, फाइल को डूअर भी कहते हैं, या इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी जो सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज हो रहा होता है, लेकिन ज्यादा आप इसे डूअर कहें तो बेहतर है। या काम करने वाले को भी फाइल कहते हैं, यानी जिसको जिस तरह से आसानी महसूस हो, उसको जो टर्म आसान लगे वो अपने नोट्स में उस तरह से ही उसको मेंशन कर ले, ताकि आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल ना हो इसको याद रखना। जी, अगर हम इसको एज डूअर यानी साजिद को डूअर के तौर पर सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये लास्ट पर पेश या दो पेश के साथ होगा, ये बात याद रखें। और ये एक नाम हमें बता रहा है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी वाहिद। वाहिद, साजिदुन। इसके बाद हम देखते हैं, यानी साजिदुन का मतलब है सजदा करने वाला, साजिदुन। अब इसमें देखें, साजिदुन, अगर किसी सेंटेंस में मैंने ये कहा है कि सजदा करने वाले यहाँ मौजूद हैं या सजदा कर रहे हैं, तो अब सजदा करने वाले कौन है? साजिदुन। यानी सेंटेंस में काम करने वाले कौन है? सजदा करने वाले। ठीक, सजदा करने वाले। आप देखें, जब भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला मौजूद हो उसको लास्ट पर पेश से शो किया जाता है। इसकी मजीद एग्जांपल्स मैं आपको किसी और इसम से भी देती हूँ, मुस्लिम से। ये भी सिंगल है, एक ही को शो कर रहा है, एक इसम को शो कर रहा है ये। और अब आप देखें कि साजिदुन की तरह ही हम मुस्लिमुन के लास्ट पर भी
दो पेश लगाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर भी ये डुअर के तौर पर ही आ रहा है। जब भी वाहिद या सिंगुलर, ये वाहिद के साथ मैं एस भी लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि सिंगुलर का एस है। जी। इसके अलावा अगर हम वाहिद में कुछ और इस्मा देख लेते हैं कि हम उसको डुअर कैसे बनाएंगे, तो हम देखते हैं काफिर। बिल्कुल उर्दू में ऐसे ही बोला जाता है काफिर। लेकिन अगर आप इसको डुअर बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये इसके लास्ट पर आप तनवीन लगा दें या दो पेश लगा दें। ये काफिरुन हो गया। ये तमाम की तमाम कंडीशंस, ये तमाम की तमाम जो फॉर्म्स हैं, ये वाहिद की हैं यानी सिंगुलर की, और ये इस्म डुअर के तौर पर आ रहा है। आपको जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा सिंगुलर मिले जिसके लास्ट पर आपको दो पेश नजर आ रहे हो, फौरन समझ लें कि ये काम करने वाला है। इसे साजिद ने खाना खाया। अब आपने साजिद ने खाना खाया, आपको पता चल रहा है इस जुमले में कि साजिद ने की वजह से कि ये काम करने वाला है, लेकिन अरबी में तो ने नहीं होता। तो फिर अरबी में आपको ने जब ढूंढना हो तो आपको साजिदुन के लास्ट पर जो पेश है उसमें ने छुपा हुआ है। बात समझ आ रही है ना? इसके बाद हम कुछ और मिसालें देख लेते हैं। राफे, राफे भी एक नाम है, और जब आपने सेंटेंस में इसको डुअर के तौर पर यूज करना होगा तो ये राफिउन हो जाएगा। और ये सब की सब हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये कॉमन नाउन्स की देख रहे हैं। ठीक है। और लास्ट पर जब भी तनवीन होता है तो वो हमें पता चल जाता है कि ये कॉमन नाउन है। फिर ये जितने भी नाम आपने देखे ये मैस्कुलिन है, यानी इनको पढ़ते साथ ही आपको अंदाजा हो रहा है, बीइंग उर्दू स्पीकर्स हमें पता चल भी जाता है कि मुस्लिम एक मर्द मुस्लिम की बात हो रही है, साजिद एक साजिद यानी मर्द का नाम है, काफिर एक मर्द काफिर की बात हो रही है, राफिर एक मर्द का नाम है। तो इस तरह से हमें इसका एक और भी पहलू पता चल रहा है। एक तो ये पता चला कि ये कॉमन नाउन है लास्ट पर तनवीन की वजह से। दूसरा हमें ये पता चला कि ये मुजक्कर यानी मेल को शो कर रहा है, मैस्कुलिन को। और ये मुजक्कर का हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, यानी इसको फीमेल बनाने की जो लास्ट पर गोलता होनी चाहिए थी, यानी मुस्लिम से मुस्लिमा बनता है, जो लास्ट पर हा होती है या गोलता जिसको कह लें आप, मरता मरबूता, वो यहाँ कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अगर आपको कोई मुअन्नस की कंडीशन नजर ना आए तो वो मुजक्कर ही है, ये बात जहन में रखें। जी। अब हम देखते हैं कि तस्निया में ये कैसे चेंज होंगे। तस्निया का मतलब होता है डुअल, जिसको मुसन्ना भी कहते हैं। ये नेम्स इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इसको यहाँ मैं डी से भी लिख देती हूँ, डुअल। जी। अब आप देखें कि जब भी आपने कोई डुअल बनाना होता है या प्लूरल बनाना होता है, तो जाहिर है आपके पास कोई सिंगुलर होता है, उसी से आप प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर आपने प्लूरल बनाना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है सिंगुलर को, तो आपको पहले उसकी फॉर्म का पता होगा, जैसे बुक, बुक्स। और इसी के अलावा, इसके अलावा और भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं प्लूरल बनाने की। बाज़ औक़ात इरेगुलर भी हो सकता है प्लूरल। तो सबसे पहले तो आपको उसकी सिंगुलर फॉर्म का पता होना चाहिए
उसकी वाहिद में उसकी शक्ल कैसी थी, फिर आप उसको डुअल में चेंज कर सकते हैं या फिर उसको जमा में बदल सकते हैं, यानी दो में या जमा में आप फिर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी वाहिद की फॉर्म का नहीं पता, यानी सिंगुलर की फॉर्म का नहीं पता कि वो अकेले में कैसे था, तो आप उसका मुसन्ना नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम ऊपर यानी सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, ऊपर वाहिद को देखते हुए कि वाहिद यानी सिंगुलर में मुस्लिमुन को देखें आप। इसका जब आपने मुसन्ना बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? मुस्लिम को पूरे का पूरा नीचे ले आए, मुस्लिम लिख दिया आपने। अब आपने आखिर में चेंज करना है, जैसे आपको पता है जब बुक से आप बुक्स बनाते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं, तो आप एंड से एस लगा देते हैं, एंड से चेंज आता है। इसी तरह यहाँ मुस्लिम को जब आप डबल बनाना चाहेंगे, दो मुसलमान बनाना चाहेंगे, तो फिर भी एंड से ही चेंज आएगा। और ये एराब का चेंज होगा, जैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट तमाम ही लेक्चर्स में ये बात बताई कि एराब लास्ट की हरकत को शो करते हैं या लास्ट की चेंज को शो करते हैं। तो यहाँ लास्ट पे हम जो चेंज करने जा रहे हैं मुसन्ना बनाते हुए, ये भी इसके एराब ही हैं, यानी इसका स्टेटस ही है। यानी इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा, क्या ये डुअर है या फिर ये डुअर नहीं है। और अभी हम जितनी भी फॉर्म्स बनाएंगे वो डुअर की बनाएंगे, क्योंकि आप टाइटल देख सकते हैं कि अभी हम सिर्फ डुअर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो काम करने वाला है जुमले में, उस इस्म को कैसे बदला जाएगा। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम को मुसन्ना या डुअल बनाते हुए कैसे चेंज किया जाएगा। सिंपल इज दैट कि आपने आनी साउंड लास्ट पर ऐड कर देनी है। आनी, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आनी साउंड, इसको जहन में रखें। तो आपका प्लूरल बनता जाएगा। और अगेन आप जानते हैं कि यानी अगर आपने मैस्कुलिन, यानी अगर आपने मुजक्कर को जमा बनाना है तो उस या फिर उसका डुअल बनाना है, तो डुअल में वो दिखता हो कि ये मुजक्कर ही है। और अरबिक क्योंकि बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है, और अरबिक में आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्लूरल बनाते हुए सिंगुलर में डुअल में हर जगह पर आपको वाज़े तौर पर वो अलामतें मिल जाएंगी जो कि ये बता रही हूँ कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। यानी इस चीज के बारे में बहुत क्लैरिटी से पता चल जाएगा आपको। जी। अब मुस्लिमानी, आनी साउंड हमें बता रही है कि ये मुजक्कर है। मुस्लिम उनसे जब मुस्लिमानी बनेगा तो एक तो ये मुजक्कर का फॉर्म है, दूसरा ये डुअल को भी शो कर रहा है, यानी इसका नंबर भी शो कर रहा है। डुअल का मतलब दो लोग। अब यहाँ मुस्लिमानी, जब भी आपसे कभी भी आगे भी क्वेश्चन किया जाए मुस्लिमानी, तो आपके जहन में फौरन क्या आना चाहिए? दो मुसलमान जो डुअर हैं, जो सेंटेंस में कोई काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि साजिदुन जो सिंगुलर था, वाहिद था, इसको कैसे दो में चेंज करेंगे। सिंपल, आनी को जहन में रखें, साजिदानी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, काफिरुन था ऊपर, और काफिरुन से कैसे चेंज आएगा? जब दो बनाने लगेंगे, दो काम करने वाले या दो काफिर। अब पहले एक काफिर की बात हुई थी जो कि काम यानी सेंटेंस में डूअर के तौर पर या फिर फाइल के तौर पर आ रहा था, या काम करने वाले के तौर पर। अब यहाँ दो काफिरों की बात हो रही है, काफिरोनी। बस आनी साउंड लगाते जाएं और ये आपको पता चल जाएगा फौरन कि ये मेल की बात हो रही है। और
यहाँ पर दो की बात हो रही है, डुअल। और साथ में ये कि ये कॉमन नाउन भी है, क्योंकि कॉमन नाउन से इसकी फॉर्म चेंज की गई है। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बनाया गया, साजिदुन से साजिदानी बनाया गया, काफिरुन से काफिरानी बनाया गया, फिर राफिउन से राफिआनी। तो इस तरह से हमें पता चला कि यानी किस तरह वाहिद और वाहिद से मुसन्ना में बदला जाता है। इसके बाद हम इसकी जमात देखते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि वक्त भी मुकम्मल हो चुका है, आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी। जी मीरब गुल, आप मुझे बताएं कि जब भी आप किसी फाइल की बात करते हैं तो किस तरह पता चलता है कि एक इस्म या एक नाउन फाइल के तौर पर यूज हो रहा है? जी मैम। यानी आपको किस तरह से, कौन सी, आपको कौन सा हिंट ऐसा आपको मिलेगा कि आपको देखते अंदाजा हो जाए कि ये यहाँ पर अब एज अ डूअर यूज हो रहा है? जी। उसके एंड पे तनवीन होगी। फिर बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा उसके एंड पे तनवीन होगी। तनवीन तो तीन तरह की होती है ना, पेश, जेर और नहीं, जबर। पेश। ओके, उसके लास्ट पर पेश होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये डूअर है। और जब लास्ट पर पेश होगी तो क्या उसका उसका नंबर क्या होगा, यानी उसका अदद, कितने लोगों की बात हो रही होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर सिंगल। होगी, बारकाल्लाह फीक। बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर की बात हो रही होगी और डूअर की बात हो रही होगी, बारकाल्लाह फीक। आप मुझे ये बताएं कि हम जब वाहिद से मुसन्ना बनाते हैं यानी डुअल बनाते हैं, और वो भी मुजक्कर का, यानी मेल के लिए आप सिंगुलर से डुअल बनाते हैं, तो क्या उसकी मेल। पहचान है? जी आमना अमजद, आप बताएं। लास्ट में उसको आमना अमजद, आप मुझे सुन पा रही हैं? चेंज कहाँ आता है? जी साइमा कामरान, आप बताएं। जब एंड पर आनी साउंड आता है। एक्सीलेंट, बाराकिल्ला फीक। जब एंड पे आनी साउंड आता है, क्या ये मैस्कुलिन के लिए होता है या फेमिनिन के लिए होता है, यानी मुजक्कर या मुजक्कर। मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए, ठीक है। अभी तक आपने मुजक्कर ही पढ़ा है, आगे इंशाल्लाह हम इसके मुअन्नस बनाना भी देखेंगे, और मजीद भी इंशाल्लाह इसका देखेंगे। तो आज आपने कुछ चीजें देखी पहलुओं के बारे में, जो हमने पहले देखा था। पहलू की स्लाइड अगर हम देखें तो उस पे हमने मेंशन किया था, उस पे हमने देखा था एराब क्या होते हैं। यानी जब भी स्टेटस को शो कर रहे होते हैं और फाइल का पता चल रहा हो। आज हमने सिर्फ फाइल को देखा है, डूअर को, बाकी डिटेल्स देखना बाकी है। लेकिन फाइल में भी हमने अभी जस्ट एक जेंडर को देखा है, और वो है मुजक्कर।
यानी मेल, के मुज़क्कर किस तरह से चेंज होता है सिंगुलर से डुअल में, और डुअल में, और जब ये फाइल के तौर पर यूज हो रहा हो तो लास्ट पर इसके क्या चेंज आता है सिंगुलर में और डुअल में। ये दो चीजें आज हमने डिटेल से समझी हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये चारों के चारों पहलू इसके अंदर डिस्कस हो रहे थे। इसमें फाइल के तौर पर हमने देखा कि कैसे बनता है लास्ट पर जब सिंगुलर में पेश हो, यानी दो पेश, और डुअल में आनी हो, तो ये एराब को शो करता है। जिन्स, आप देखें कि जब भी वहां पर कोई मुअन्नस की अलामत नहीं नजर आ रही, यानी इसकी कोई वजह नहीं है कि ये मुअन्नस हो, तो इसका मतलब है वो मुजक्कर ही होगा। और हमने आज मुजक्कर ही को देखा है। फिर हमने इसका आदत भी देखा कि वो सिंगुलर है और डुअल है। फिर हमने इसकी वसअत भी देखी, यानी ये हमने आज कॉमन नाउन पढ़ा है जिसके लास्ट पर तनवीन होती है। तो ये चारों पहलू आज हमने पार्शली किसी हद तक इन यानी जो ये चार्ट आपके सामने है इसको फिर से शो कर दें, इसके ऊपर रख के हमने देखा। जी, आप में से कोई अगर मुझे जीजेबा तहसीन, जी। जी, आप मुझे ये बताएं कि इस चार्ट में आपको क्या चीज समझ में आई है, अपने अल्फाज में बता दें, जो भी कुछ समझ आया है। और अगर आपको लगता है आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। आप लोग अपने क्वेश्चंस ग्रुप में भी, इंशाल्लाह मैं एक फॉर्म शेयर करती हूँ, आप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन उस फॉर्म में ऐड करके पूछ सकते हैं, और उसके इंशाल्लाह आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, और आप क्लास में भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी, अभी फिलहाल के लिए हम इसको एंड करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।